भारत में एक गांव है जिसे कहते हैं मिनी अफ्रीका, जाम्बूर, जो कि गुजरात में है। यहाँ की मिट्टी में अफ्रीका का जादू मिला हुआ है। सिद्धि पूरी तरह घुल मिल गए। उन्होंने यहाँ की संस्कृति को अपनाया और स्थानीय वेशभूषा, खान पान, भाषा, बोली, इन सब को अपना लिया। इस नृत्य में अफ्रीकी ढोल ताशों की लय होती है और सूफी भक्ति का रंग जो कि साफ झलकता है। सिद्धियों को भी अपने रंग, रूप और पहचान की वजह से लगातार संघर्ष करना पड़ा है। ज्यादातर या तो जंगलों के किनारे बसे हैं या दूर दराज इलाकों में। अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिलने के बाद सिद्धियों के लिए रोजगार और शिक्षा में नए अवसर खुले हैं और इनमें सबसे बड़ा अवसर खुला है स्पोर्ट्स में। कहते हैं कि उनके अंदर अफ्रीका का खून दौड़ता है और शायद इसलिए उनकी रिदम और स्टैमिना लाजवाब है। नमस्कार, मेरा नाम है कीर्ति अहलावत और आज द अननोन इंडिया पर हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसे समुदाय से जो 7वीं से 17वीं शताब्दी तक ईस्ट अफ्रीका से भारत में अलग अलग लहरों में आया और फिर हिंदुस्तान में ही बस गया। इस समुदाय का नाम है सिद्धि। तो चलिए सुनते हैं इनकी दास्तान जो भारत की विविधता को और गहरा कर देती है। सिद्धि असल में बंटू ट्राइब के वंशज हैं जो केन्या, तंजानिया और मोजाम्बिक से भारत तक आए। 7वीं शताब्दी में उन्हें सबसे पहले अरब ट्रेडर्स हमारे यहाँ गुजरात तक लेकर आए। फिर 15वीं से 17वीं शताब्दी तक पुर्तगाली उन्हें स्लेव्स और सोल्जर्स की तरह यहाँ पर लेकर आए और फिर उसके बाद कुछ सिद्धि यहाँ खुद ही आ गए नौकरी की तलाश में। और इस तरह सिद्धियों की भारत तक की यात्रा कई सालों तक चली और फिर यहाँ पर गोवा, गुजरात, कर्नाटका, महाराष्ट्र और हैदराबाद में उनके गांव बस गए। अमेरिका जैसे देशों में अफ्रीकी डायस्पोरा हमेशा अलग थलग ही रहा है, लेकिन भारत की तो बात ही अलग है। भारत में सिद्धि पूरी तरह घुल मिल गए। उन्होंने यहाँ की संस्कृति को अपनाया और स्थानीय वेशभूषा, खान पान, भाषा, बोली, इन सब को अपना लिया। हिंदुस्तान की संस्कृति में घुलने मिलने के बावजूद सिद्धियों की कई परंपराएं आज भी कायम हैं। उनका एक बहुत ही मशहूर नृत्य है धमाल, जो आज भी बड़े ही जोश के साथ किया जाता है। इस नृत्य में अफ्रीकी ढोल ताशों की लय होती है और सूफी भक्ति का रंग जो कि साफ झलकता है। 2024 में गोवा में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ, जहां पर रिदम ऑफ धमाल नाम की डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई। इस डॉक्यूमेंट्री के द्वारा सिद्धि संस्कृति पहली बार वैश्विक मंच पर पहुंची। ज्यादातर सिद्धि कन्नड़ा या गुजराती बोलते हैं। पहनावा और खान पान वो भी बिल्कुल भारतीय ही है। धर्म के मामले में भी उन्होंने स्थानीय समाज से तालमेल बिठा लिया है। ज्यादातर सिद्धि या तो ईसाई हैं या मुसलमान, पर कुछ परिवार हिंदू भी हैं। अगर देखा जाए तो बेसिकली सिर्फ एक ही डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है, अफ्रीकन म्यूजिक। आज भी उनके गांवों से अफ्रीकन धुनें सुनाई देती हैं और अफ्रीका की याद दिलाती हैं। भारत में हमेशा से एक अनकहा सा बंटवारा रहा है। कुछ लोगों को कहते हैं नॉर्थ इंडियन, कुछ को कहा जाता है साउथ इंडियन, और नॉर्थ ईस्ट के लोगों को आज भी गलत तरीके से पुकारा जाता है। जाहिर है सिद्धियों को भी अपने रंग, रूप और पहचान की वजह से लगातार संघर्ष करना पड़ा है। अफ्रीकी नैन नक्श के कारण उन्हें ज़्यादातर विदेशी समझा जाता है। गरीबी, शिक्षा का अभाव और अलगाव की वजह से उनकी जिंदगी में चुनौतियां काफ़ी ज़्यादा हैं और यही कारण है कि उनके गांव भी ज़्यादातर या तो जंगलों के किनारे बसे हैं या दूर दराज इलाकों में, जैसे गुजरात का गिर क्षेत्र या फिर कर्नाटक का उत्तरी भाग। सिद्धियों के जीवन में काफ़ी चुनौतियां हैं। बेसिक मेडिकल फैसिलिटीज़ और ज़मीन के अधिकारों की लड़ाई आज भी जारी है। पर अच्छी बात यह है कि आज ऐसी कई ऑर्गेनाइजेशंस बन गई हैं जो उनके अधिकारों के लिए आवाज़ उठा रही है। नवजीवन ट्रस्ट एक ऐसा संगठन है जो उनके लिए क्लिनिक्स बना रहा है। 2003 में गोवा, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में
सिद्धियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला और ये साल उनके लिए एक नए युग की शुरुआत थी। इससे पहली बार उनके लिए सरकारी योजनाओं, शिक्षा और रोजगार में आरक्षण के दरवाजे खुले। स्कूल और कॉलेजों में दाखिला आसान हुआ और खेल और सरकारी नौकरियों में नए अवसर मिले। संघर्ष अभी भी बाकी है, लेकिन अब उससे जूझने के लिए उनके पास एक औजार है। अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिलने के बाद सिद्धियों के लिए रोजगार और शिक्षा में नए अवसर खुले हैं और इनमें सबसे बड़ा अवसर खुला है स्पोर्ट्स में। कहते हैं कि उनके अंदर अफ्रीका का खून दौड़ता है और शायद इसलिए उनकी रिदम और स्टैमिना लाजवाब है। एथलेटिक्स, हॉकी और बॉक्सिंग में सिद्धियों ने अपना दम दिखाया है। रवि किरण फ्रांसिस सिद्धि 100 मीटर सिर्फ 10.7 सेकंड में दौड़ लेते हैं। श्वेता हक्के ने 400 मीटर दौड़ में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इन प्रतिभाओं के पीछे एनजीओज जैसे ब्रिजेस ऑफ स्पोर्ट्स और कर्नाटक की स्पोर्ट्स एकेडमीज लगी हैं, ताकि आने वाले वर्षों में शायद 2028 के ओलंपिक्स में ही भारत का तिरंगा सिद्धि खिलाड़ियों के हाथों में लहराए। कर्नाटक के येलापुर जैसे इलाकों में आज स्मार्ट विलेजेस बन रहे हैं। यहाँ पर घर सौर ऊर्जा से रोशन होते हैं। यहाँ पर बच्चे डिजिटल क्लासरूम्स में पढ़ रहे हैं और मोबाइल हेल्थ क्लिनिक आज गांव-गांव में पहुँच रहा है। गुजरात के जम्बूर गांव में भी परिवर्तन देखने को मिला है। यहाँ पर लोग छोटा अफ्रीका देखने आते हैं और 2024 में यहाँ पर टूरिज्म 20% तक बढ़ा है। नवजीवन ट्रस्ट ने करीब 150 सिद्धि बच्चों को स्कॉलरशिप दी है और युवा पीढ़ी के व्यवसाय के लिए ट्रेनिंग का भी इंतजाम किया है। धीरे धीरे ये समुदाय अपनी एक अनोखी पहचान गढ़ रहा है, न पूरी तरह अफ्रीकी न पूरी तरह हिंदुस्तानी, बल्कि दोनों का एक अनोखा समन्वय। 1000 साल पहले जो लोग समंदर पार करके भारत आए, आज वो भारत के इतिहास का एक अभिन्न हिस्सा बन चुके हैं। सिद्धि समुदाय हमें याद दिलाता है कि भारत एक ऐसा रंगमंच है जहां पर हर समुदाय के लिए एक जगह निश्चित है। कर्नाटक के पहले सिद्धि एमएलए शांतराम सिद्धि कहते हैं कि हम भारत के ही हैं और अब हमें अपनी आवाज़ बुलंद करनी है, और इसीलिए सिद्धि कम्युनिटी भारत की कहानी ही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए। और हाँ, द अननोन इंडिया को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।